बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई कि सीएम सुक्खू के 5 सलाहकार हैं और लाखों में इनकी तनख्वाह है। हमने उस दौरान ये भी कहा कि क्या आर्थिक संकट के लिए सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेवार है या उनके विधायक, उनके मंत्री जिम्मेवार हैं। हमने ये भी कहा था कि सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, उनके वो 5 सलाहकार भी जिम्मेवार है, पूरा का पूरा विपक्ष भी जिम्मेवार है। आज भले ही बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेर रही हो, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, सोचिएगा। अगर आप खबरें देखते होंगे तो आपको मालूम होगा, आज के आज चुनाव हो जाए और बीजेपी की सरकार सत्ता में आ जाए तो क्या बीजेपी इस संकट से उभर पाएगी या हिमाचल को उभार पाएगी? अगर उभार पाएगी केंद्र की मदद से, तो क्या केंद्र सिर्फ तभी मदद करेगा जब स्टेटों में बीजेपी की सरकार हो? क्या लोकतांत्रिक देश में यह संभव है कि आप दूसरी पार्टी की सरकार को बजट कम दो, उसको आर्थिक संकट में डालो और मदद ना करो? तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, बीजेपी होगी तो मदद करेगी सरकार, केंद्र सरकार। तो क्या बीजेपी को ही पूरे देश में जितवा दें, फिर तो चुनाव ही खत्म कर दें, फिर तो पक्ष विपक्ष लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खैर, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बात हम करेंगे कि बीते दिनों वित्त विभाग ने जो एक प्रस्तुति दी शिमला में, उसमें फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है, क्यों, कौन कर रहा है, कैसे रोकें, क्या हो रहा है, उसको लेकर एक स्क्रीन पर वहाँ पर फिल्म दिखाई गई। तो फिर उसे दिखाने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आए और अखबारों की कटिंग में लोगों ने पढ़ा। भले ही आज की तारीख में युवा इंस्टाग्राम पर न्यूज़ चाहता है रील्स के माध्यम से, तो हम तो इंस्टाग्राम पर भी आपको रील दे रहे हैं, क्योंकि युवाओं को समझना होगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन सुन कर जाएं। सियासी फिजूल खर्ची के आंकड़े जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप अपना सर पकड़ेंगे तभी, अगर आप बीजेपी या कांग्रेस के कट्टर समर्थक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के भीतर जब विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ाई गई तो सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में पता चलता है। वहां पर विधानसभा के भीतर कोई ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता है। वहां पर मेज थपथपाए जाते हैं और विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई गई 24% पिछली बार, और ये भी प्रबंध कर दिया गया कि हर बार मीडिया की सुर्खियां नहीं बनेगी विधायकों की जब तनख्वाहें बढ़ेगी। 5 साल में ऑटो पे लगा दिया है। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी के विधायकों ने उस समय सोचा नहीं? ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी है, पिछले साल ये जो संकट आया है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में खबरें आपने बीते कई सालों से पढ़ी है कि आर्थिक संकट के बीच जा रहे हैं हम, और कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं, बिना कर्ज के सरकार चलाना मुश्किल हो पा रहा है, और कहाँ कितना खर्च हो रहा है, विकास के लिए कितना पैसा बच रहा है, ये तो बीजेपी को पहले से मालूम था। तो जब तनख्वाहें बढ़ाई गई तो बीजेपी ने क्यों वॉकआउट नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि ये फिजूल खर्ची हो जाएगी, हम इतने गरीब नहीं है कि अगर हमें तनख्वाह नहीं भी मिलेगी, करोड़ों अरबपति है, अगर नहीं भी मिलेगी तब भी बिजनेस चल रहे हैं इनके, तब भी वो अपना खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन तब आपने नहीं कहा। खैर, इसके अलावा फिर आई कांग्रेस की सरकार, उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। नारा बहुत खूबसूरत दिया था सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन यह व्यवस्था परिवर्तन सियासी फिजूल खर्ची पर नहीं हुआ। और अब खबर ये आ रही है कि एपीएमसी के जो चेयरमैन हैं उनके लिए टॉप मॉडल एन स्कॉर्पियो 4x4 दी जा रही है। 22 से 25 लाख कीमत है। और मजे की बात यह है कि 50% सुक्खू सरकार देगी, इसका जो गाड़ी खरीद रहे हैं 50% एपीएमसी देगी। वही एपीएमसी इसलिए थी कि किसानों को सहूलियतें हो, उस पर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन 50% पैसा एपीएमसी और 50% केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा राज्य सरकार, यानी कि 25 लाख की अगर गाड़ी है तो 12.5 लाख रुपए ये दोनों देंगे।